हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका दिन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट करी थी चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन, हेलो एरीन या हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न हमने जो स्टार्ट किया था यूनिट नंबर जो 10 है, जो कि 4 मार्क्स के एग्जाम में है। इसके लिए अपन ने एल्किल जो हैलाइड है, ठीक है, उसके अपन ने रासायनिक गुण स्टार्ट करे थे। रासायनिक गुण में अपन ने कल तक जो देखा, उसके बाद में नंबर जो 2 है अपने पास एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, वो हम आज देखेंगे। हम आज देखेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण देखेंगे, एल्कोहल का निर्माण देखेंगे, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण देखेंगे, नाइट्रो एल्केन का निर्माण देखेंगे। ये निर्माण जो है हम किससे देखेंगे? एल्किल हैलाइड से देखेंगे। तो एल्किल हैलाइड में मैंने कल तक जो बताया था वो था एल्किल साइनाइड का निर्माण, जिसमें मैंने आपको रिएक्शन बताई। उसके बाद में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी थी मैंने कि एल्किल साइनाइड जो है उसकी मेन रिएक्शन क्या क्या आ सकते हैं, जैसे स्टीफेन अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया एटसेट्रा, जो कि कल तक आपने देखा है। उसके बाद में आज अपना जो नया टॉपिक है वो अपने पास है सामने, वो है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, यानी आरएनसी जो है उसका निर्माण जो है वो एल्किल हैलाइड जो है उससे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, फिर उसके बाद में नोट अपन देखेंगे। तो अपने पास एल्किल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर AgCN के साथ करवाएंगे, AgCN। तो यहाँ से क्या होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि RX जो है अपने पास है, RX इसकी रिएक्शन यदि हम KCN के साथ करवाते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से इसका K इसके X के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से सीधा है KX निकल जाएगा, प्लस इसका जो R है वो CN के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से RNC बनेगा, सॉरी RCN बनेगा। तो यहाँ से एल्किल साइनाइड जो है इसका निर्माण हो जाता है जब अपन KCN के साथ KCN के साथ में RX की रिएक्शन करवाते हैं। तो इसके साथ तो ऐसा हुआ है, जबकि इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो Ag है वो X के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे कि वो बना है, यहाँ से बन गया AgX, प्लस R जो है वो CN के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से RNC बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से RNC। अब ये RNC बना है जबकि यहाँ पर RCN बना है, ऐसा क्यों? यानी ये तो है यहाँ पर एल्किल साइनाइड, ये तो अपने पास है यहाँ पर एल्किल साइनाइड, और ये यहाँ पर जो बना है इसका नाम है यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड, यानी एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर AgCN है, ये एक प्रकार का कंपाउंड जो है वो है सहसंयोजक प्रकृति का। ठीक है, और यहाँ पर ये जो KCN है वो एक आयनिक प्रकृति का है, यानी आयनिक प्रकृति का है। तो इसमें क्या होता है और इसमें क्या फ़र्क है? ये आयनिक प्रकृति जो है इसका मतलब है कि अपने पास जो KCN है, KCN जब इसको आप आयन्स में तोड़ते हो तो यहाँ से ये K प्लस CN माइनस में टूट जाता है, ये आयनिक प्रकृति का प्लस और माइनस। जबकि अपने पास AgCN है वो एक सहसंयोजक प्रकृति का है, सहसंयोजक प्रकृति। तो सहसंयोजक नेचर जब होता है तो इसमें क्या हो जाए, Ag और CN जो है इसमें सहसंयोजक बंध है, यानी Ag और ये CN इसमें सहसंयोजक बंध है। ये वाला जो बंध है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं, सॉरी, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि इसके अंदर प्लस और माइनस जो है आयन्स वो नहीं आते हैं। तो प्लस और माइनस आयन नहीं आते तो क्या होता है कि यहाँ Ag जो है वो अलग हो जाता है, और CN जो है इसमें जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो एक नाभिक स्नेही केंद्र होता है, नाभिक स्नेही, ये याद रखेंगे, नाभिक स्नेही केंद्र होता है। तो ये नाभिक स्नेही केंद्र होता है, तो ये क्या होता है कि आने वाला जो अपने पास R समूह है वो इसके ऊपर जुड़ेगा। ये नाभिक स्नेही का केंद्र है, तो नाभिक स्नेही का केंद्र होने के कारण क्या हो जाएगा कि आने वाला जो R समूह है वो जो है वो इसके ऊपर आगे जुड़ेगा, क्योंकि इसमें नाभिक स्नेही होने के कारण ये वाला जो वो अटैक करेगा इसके R के ऊपर। तो R जो होता है वो इस N के ऊपर जुड़ेगा, जुड़ते ही Ag जो है वो यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R N के साथ जुड़ा तो यहाँ से बन गया RNC और Ag यहाँ से आउट हो जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर RNC का निर्माण होता है। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि RX की रिएक्शन KCN के साथ करने पर साइनाइड, एल्किल साइनाइड, जबकि RX की क्रिया AgCN के साथ करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? इसका रीजन मैंने बता दिया कि KCN जो होता है वो तो एक आयनिक प्रकृति का है, और जो अपने पास AgCN है वो एक सहसंयोजक प्रकृति का है। आयनिक प्रकृति का होने के कारण इसमें प्लस और माइनस आयन जो है वो बनते हैं। सहसंयोजक प्रकृति का होने के कारण इसमें क्या हो जाता है कि इसमें Ag और CN के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है। ठीक है,
तो इसी का ये बॉन्ड जो है बराबर बराबर भागों में टूटता है, जिसमें नाभिक से नहीं केंद्र जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं। तो आने वाला जो अपने पास R है वो इसके ऊपर N के ऊपर जुड़ेगा, तो RNC का निर्माण यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी पॉसिबिलिटी थी जिसके कारण से RNC का निर्माण अपने पास हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम में कई बार इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लिखा हुआ आता है R अक्ष, यहाँ से ऐसे कर देंगे, यहाँ तो आ जाएगा लिखा हुआ KCN और ऐसे करके यहाँ पर लिखा हो जाएगा AGCN। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ऐसे लिखा हुआ आता है। अब यहाँ पर मैं R बराबर चेंज करता हूँ, यहाँ पर CH3 कर देता हूँ, अक्ष बराबर Cl कर देता हूँ, AgCN अपने पास है। तो यहाँ से जो इसका प्रोडक्ट आया वो क्या आया, इसका CH3 इसका CN से रिएक्शन करेगा तो CH3NC। ये जो है, ये जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, यानी उपसहसंयोजक बंध है, जिसमें इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन की तरफ डोनेट किया कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, प्लस उसके बाद में Ag जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से AgCl का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो सेकेंडरी प्रोडक्ट है और ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, जिसको बोलेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये बनने के बाद में मैंने एक नोट लिखा रखा है, देखो ये इंपॉर्टेंट नोट है, एक नोट है इंपॉर्टेंट। इस नोट में क्या हो रहा है कि RNC RN डबल बॉन्ड C, इस प्रकार से RNC जब रिएक्शन करता है Na प्लस C2H5OH के साथ, ये रिएक्शन हो रही है Na प्लस C2H5OH, ये पहले भी आया हुआ इस प्रकार का Na और C2H5OH, ध्यान देखेंगे कहाँ पर आया था। अब चेन का मतलब रिडक्शन हो ही रहा है, Na-C2H5, यदि आप चेन नहीं लिखते हैं तो पता चलना चाहिए कि Na-C2H5 है तो रिडक्शन है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन 2H के साथ करवाते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से करेंगे तो देखिए सबसे पहले बॉन्ड की शिफ्टिंग करा के देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ से जैसे बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है ये ऐसे करके, तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, तो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ हुई, तो यहाँ से माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। H जो है वो प्लस और माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ से प्रोडक्ट आ गया RNH। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास आ गया CH। ठीक है, RNH और CH, इस प्रकार से RNH CH, इस प्रकार से एक आ गया। अब दूसरी बात इसका, उसके बाद में फिर से अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन फिर से हो रहा है यहाँ से, तो अपचयन फिर से हो रहा है। तो देखिए अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर तो बॉन्ड की शिफ्टिंग तो अपने पास हो ही चुकी है, लेकिन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से कार्बन की साइड में जा रहे हैं। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से कार्बन की साइड में जाएंगे, तो एक तरफ ही बॉन्ड जा रहे हैं, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन है वो कार्बन की तरफ जाएंगे, न कि नाइट्रोजन की तरफ। इसका मतलब यही होता है उपसहसंयोजक का मतलब कि एक तरफा सांचा होता है, एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देती है दूसरी लेती है। तो जो ले रही है उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड है, ये मतलब एक इस लाइन का मतलब होता है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन पर दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो दो हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ेंगे तो यहाँ से RNH। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा H तो है ही, 2H और जुड़ गए तो CH3। ये 2 डिग्री जो है सेकेंडरी अपने पास एमीन है, उसका निर्माण यहाँ से हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर R बराबर अपन रखते हैं CH3NC ये रखते हैं, तो यहाँ से अपने पास R बराबर क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है। यहाँ से CH3 आता है तो यहाँ पर बन जाता है अपने पास CH3। तो ये देखिए कि N जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, एक तो इधर जुड़ा हुआ है एक इधर जुड़ा हुआ है, दो मेथिल समूह अपने पास जुड़े हुए हैं। तो दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के पास, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक। ठीक है, तो 2 डिग्री या इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक। दो है तो दो मेथिल है तो द्वितीयक डाईमेथिल और N को बोलेंगे यहाँ पर एमीन, द्वितीयक डाईमेथिल एमीन। ठीक है, या अपने पास हो जाएगा डाईमेथिल एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। 3 आते हैं तो तृतीयक। ठीक है, और एक आता है तो सीधा हो जाता है मेथिल एमीन। तो इस प्रकार से अपने पास एक रिएक्शन तो यह आई है जिसके अंतर्गत अपने क्या किया है, RNC की रिएक्शन इसके साथ करवाई है। नंबर 2 अपने पास है RNC। इसकी रिएक्शन अपने पास हो रही है 2 H2O के मॉलिक्यूल के साथ, 2 H2O। तो एक H2 अपने पास ये हो गया H2O। सबसे पहले एक लेते हैं, जल अपघटन अपने पास है। ठीक है, तो जल अपघटन अपने पास है तो इसका मतलब हो गया कि पहले H2O 2 ले रखे, 2 में से अपने को पहले एक से रिएक्शन करवानी है, फिर अपने को दूसरे से रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग वैसे ही करवा के देख लीजिए, जिससे यहाँ से जैसे बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है। और H2O इसको अपन लिख सकते हैं H और OH के रूप में, जिसमें ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी अपने पास आ गई RN, अब वो माइनस है, माइनस पर इसका प्लस गया तो ये हो गया RNH
सिंगल बॉन्ड C, ये बॉन्ड इस प्रकार से शिफ्ट हो गया, ठीक है, अभी तक ऐसा ही हुआ है, और यहाँ से इधर गया है तो इधर की साइड में आ गया प्लस, तो इसके ऊपर आ गया एक बार OH, RNHCOH, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी आई RNHCOH। पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड जो आती है वो आती है यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दोबारा से 2 H2 है ना, एक H2 और ले लिया, अब दूसरे के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वैसे ही हो गया, एक तरफा साझा जो है वो एक बार हो रहा है यहाँ से, लेकिन बॉन्ड भी यहाँ से टूटेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे आएगी वो अपन देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ से एक तरफा साझा हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे ये वाला जो H और OH है वो दोनों इसी के ऊपर आके जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये एक तरफा इधर के साइड में नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो रही है 1, 2 और 3, तो ये HOH है वो सारा इसी पर आके जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा, यहाँ से RNH सिंगल बॉन्ड COH, अब दोनों इसी पर जुड़ेंगे, ये आ गया OH और ये आ गया यहाँ पर H, ठीक है, दोनों इसी पर जुड़ेंगे, तो दोनों इसी पर जुड़ गए एक बार के लिए, तो अस्थायी कंपाउंड हो गया ना, कार्बन के ऊपर 2 OH आ गए, तो ये कंपाउंड जो है वो कैसा हो गया, अस्थायी। अस्थायी कंपाउंड को अपन स्थायी करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, अस्थायी को जब अपन स्थायी करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है वो करनी पड़ती है। अब मैं बॉन्ड की शिफ्टिंग इस प्रकार से यहाँ की साइड में कर रहा हूँ, अब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा कि अब ये वाला जो OH है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों ही OH है, और इधर के साइड में ये वाला जो बंध है, ये वाला बंध वो इस बंध से ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बंध जो है वो अधिक स्ट्रॉन्ग है न कि कार्बन नाइट्रोजन, तो यहाँ से ये वाला बंध जो है वो यहाँ से टूट जाता है। ये वाला बंध जब यहाँ से टूटता है तो यहाँ से RNH तो है ही, एक इधर शिफ्ट हो गया तो एक H और है, तो RNH2 प्लस RNH2 प्लस, इसमें अभी इधर शिफ्ट होके ये इधर निकला है, तो इसका क्या बन गया HCOOH, यहाँ से आ गया HC डबल बॉन्ड OH, ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर गया, तो यहाँ से क्या बना HCOOH, तो ये तो अपने पास एक तो आ गया फार्मिक अम्ल, यहाँ से एक तो बन गया अपने पास फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, और RNH2 हो गया ये एल्केन एमीन, तो इसका नाम हो गया यहाँ से एल्केनेमीन का यहाँ से निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट आए, एक तो एल्केनेमीन और एक फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब यदि आप R चेंज करते हो यहाँ से, जैसे यहाँ से R बराबर मैं रख लेता हूँ CH3, ये CH3 आ गया, तो यहाँ से यहाँ पर भी क्या आ गया CH3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया CH3 आ गया, तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट क्या आया CH3, तो ये प्राइमरी एमीन हुई कि नहीं हुई CH3NH2, तो ये हो गया मेथेन प्लस एमीन, एल्केन की जगह नाम आ जाएगा मेथेनेमीन। तो एग्जाम में ऐसी रिएक्शन आती है तो आपको पहले R के हिसाब से करनी है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन और डाल देनी है, यदि R बराबर CH3 हो तो एक रिएक्शन और दे दो, तो आपकी एक तो क्वालिटी बढ़ गई, एक तो सिंपल रिएक्शन होगी, फिर इसके बाद में एक रिएक्शन और होगी। ये अच्छे मार्क्स लाने के लिए है, मार्क्स लिए नहीं जाते, मार्क्स छीने जाते हैं, इसके लिए अपने को ट्रिक्स होनी चाहिए कि कैसे अपन मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो अपने पास ये रिएक्शन हुई है अभी, जिसके अंतर्गत अपने RNC वाला देखा है, जिसके अंदर मैंने आपको नोट बताया था अभी कि एल्किल जो आइसोसाइनाइड है वो क्यों बनता है और एल्किल साइनाइड जो है वो क्यों बनता है, यानी RX की क्रिया KOH के साथ करते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, RX की क्रिया एल्किल आइसोसाइनाइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो एक से साइनाइड बनता है, एक से आइसोसाइनाइड बनता है, क्यों, वो उसका नोट है। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी जो आप करके देखेंगे। जितने भी रिएक्शंस हैं उनको आप लाइन टू लाइन लिख के और उनको लिखना शुरू कर दीजिए। जितना आप लिख के याद करोगे उतना ही आपसे याद हो पाएगा। वीडियो जो उसको आप पॉज करके और आप साथ साथ जो रिएक्शंस हैं उनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। बिल्कुल से सिंपल सी रिएक्शंस हैं, ज़्यादा हार्ड रिएक्शंस नहीं होती इसमें। इसके बाद में नंबर अपने पास 3 है, 3 नंबर पॉइंट, वो है यहाँ पर एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एल्कोहल की फॉर्मेशन अपन यहाँ से करेंगे एल्किल हैलाइड के साथ। फिर अपन इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सा एल्किल हैलाइड है वो रिएक्टिविटी शो करता है, कितना किस प्रकार से और कौन सा किसके साथ रिएक्शन करता है। एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो इसके लिए अपने को मेन रिएक्शन चाहिए, RX की रिएक्शन KOH के साथ करवानी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से सीधा सा ही है R जो है वो यहाँ पर हो गया प्लस का और X है यहाँ पर माइनस का, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाता है इस प्रकार से। तो ये इधर से टूटा, ये इधर से टूटा, तो इसका R अब इसके OH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से आ गया ROH प्लस, इसका K प्लस का X माइनस से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा KX। तो ये आ गया और ये आ गया।
तो ये आ गया एल्केन प्लस ओल, एल्केनोल। तो एक सिंपल रिएक्शन तो ऐसे दे देंगे कि एल्केनोल जो है वो कैसे बनता है, और इसकी दूसरी रिएक्शन और कैसे देंगे, CH3R बराबर CH3X बराबर Cl, CH3Cl ले लीजिए, प्लस इसकी रिएक्शन आप KOH के साथ करवा दीजिए। KOH के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, इसका जो K प्लस का है, OH माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ से ये वाली बॉन्डिंग जो वो टूट जाएगी इस प्रकार से। तो उसका CH3 प्लस इसके OH माइनस से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3OH प्लस इसका K प्लस इसके Cl माइनस से रिएक्शन करेगा, तो बन जाएगा यहाँ से KCl। तो यहाँ से CH3OH और KCl का निर्माण हो जाता है। ये जो बना है इसको बोलेंगे मेथेन प्लस ओल, मेथेनोल, इसका नाम हो जाएगा मेथेन प्लस ओल, नाम हो जाएगा मेथेनोल। तो मेथेनोल बन गया, प्लस पोटेशियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से आउट हो जाएगा। तो ये होता है यहाँ से एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब सबसे अधिक एल्कोहल जो है वो कौन सी डिग्री से बनता है, जैसे अपने पास एल्किल हैलाइड तो है, लेकिन कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है वो सबसे अधिक एल्कोहल देगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अपने पास है सबसे पहले 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जैसे कि ये अपने पास है CH3C, CH3, ठीक है, और ये Cl, ये सबसे अधिक एल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन कराएगा KOH के साथ। क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो इस प्रकार से दिए जाएंगे कार्बन के पास, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो कार्बन पास इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य इसके पास ज़्यादा हो जाएगा। Cl खुद माइनस का है, तो माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटता है, जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटता है उतना जल्दी एल्कोहल जो है वो बनता है। तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है इसका, वो अपने पास क्या रहेगा, पहले ये, फिर दूसरा रहेगा CH3C, CH3H और Cl, ये 3 डिग्री है अपने पास, ये अपने पास है 2 डिग्री। फिर इसके बाद में क्या आता है, 1 डिग्री आता है, CH3, CH2, Cl, ये 1 डिग्री अपने पास आता है एल्किल हैलाइड, और उसके बाद में अपने पास आता है CH3Cl। तो इस प्रकार से इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कि सबसे अधिक जो एल्कोहल है वो देने की पॉसिबिलिटी इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। तो ये इसका आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर या क्रियाशीलता का क्रम। तो इस प्रकार से हम क्रियाशीलता का क्रम जो है वो साथ में देख सकते हैं। नंबर 4 रिएक्शन आती है 3 के बाद में, एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल के निर्माण के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी नंबर 4। नंबर 4 जो रिएक्शन अपने पास वो है एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। नंबर 4 अपने पास है एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। तो एल्किल नाइट्राइट का निर्माण जो है वो कैसे होता है वो अपन देख रहे हैं। तो एल्किल नाइट्राइट होता है अपने पास RONO, ठीक है, एक तो होता है नाइट्रो एल्केन, वो होता है RNO2, एल्किल नाइट्राइट होता है RONO2। तो देखिए यहाँ पर KNO2 के साथ रिएक्शन होती है, KX प्लस KNO2 इज इक्वल टू इसका आता है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे आता है, इसको ऐसे लिखा जाता है KON डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये अपने पास लिखा गया है। ये अपने पास है पोटेशियम नाइट्राइट हो गया, ये पोटेशियम नाइट्राइट KONO, ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्राइट। इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो यहाँ से इसका जो K प्लस का है वो इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा ऐसे करके, तो यहाँ से K प्लस X माइनस, तो यहाँ से एक तो आउट हो जाता है, यहाँ से KX प्लस K और X हो जाता है KX। फिर इसका RONO के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से बना लेगा RON डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये अपने पास प्रोडक्ट आ जाता है जिसको बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट। ये अपने पास बनता है, इसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, ठीक है। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण जो वो यहाँ से हो जाता है। जैसे कि अपने पास R बराबर रखते हैं CH3, X बराबर रखते हैं Cl, CH3Cl प्लस KON डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू, तो यहाँ से इसका K इसके Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से इसका बन जाएगा KCl प्लस CH3 फिर ON डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये इसका बन जाता है कौन सा वाला, प्राइमरी प्रोडक्ट मेथिल नाइट्राइट। एल्किल की जगह क्या नाम आ जाएगा यहाँ पर, इसका नाम आ जाएगा यहाँ से मेथिल नाइट्राइट, इसका नाम आ जाएगा मेथिल नाइट्राइट। तो इस प्रकार से मेथिल नाइट्राइट है उसकी फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है RX प्लस KNO2।
तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि गलती से ऐसे नहीं हो जाए कि RX और KNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, KX को निकाल दिया RNO2 कर दो, तो RNO2 नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है RONO। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना है। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, तो ये एक छोटी सी रिएक्शन थी एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, इन्हीं को अपन सॉल्व करते जाएंगे तो ये यूनिट जो है वो अपनी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कवर होती जाएगी रिएक्शंस यूनिट जो है। नंबर 5 नाइट्रो एल्केन का निर्माण। अपना अगला जो है वो है नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नाइट्रो एल्केन का निर्माण, नाइट्रो एल्केन का निर्माण, नाइट्रो एल्केन का निर्माण करना है RX + AgONO। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि देखिए इसमें आपने देखा है RX AgONO लिखा है, KNO2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से RX जो है AgONO के साथ रिएक्शन करता है, तो वैसे वही बात होगी जो पहले आई थी, उसी प्रकार से अभी अपन देखेंगे RX + AgONO। लिखने का तरीका तो सही है ही, ठीक है, इस प्रकार से अपन ने लिखा है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का आता है, ONO नाइट्राइट नहीं लिखकर नाइट्रो के रूप में हो जाता है। मतलब इसका जो ये प्लस है तो इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से इसका जो प्रोडक्ट आएगा, एक तो मेन आ जाएगा R और ONO2 जो लिखा हुआ है ना, ये आ जाएगा NO2 + HgX। अब यहाँ से RNO2 की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, RNO2 की फॉर्मेशन हुई है, वैसे हो गया ये जैसे कि N जो है इसके ऊपर ये नाभिक स्नेही केंद्र के रूप में होता है, और वो जो सीधा सीधा R के साथ रिएक्शन करता है, जैसे आपने पहले वाले में देखा था HgCN वाले में नाइट्रोजन नाभिक स्नेही केंद्र था, वैसे अपने पास नाइट्रोजन जो है ये यहाँ पर नाभिक स्नेही केंद्र है, तो ये एक सहसंयोजक प्रकृति का कंपाउंड हो जाता है, उसमें था उसी प्रकार से। और पहले वाला जो अपने पास था वो KNO2 वाला, वो एक आयनिक प्रकृति का, सेम वही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से CH3 अक्स की जगह Cl आ गया, प्लस AgON डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू, तो यहाँ से Ag जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से बना लेगा AgCl। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ये यहाँ पर प्लस का है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा CH3ON डबल बॉन्ड O, CH3ON डबल बॉन्ड O, ये अपने पास आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे NO2 के रूप में। क्यों, ONO तब लिखते जब यहाँ पर पोटेशियम होता। ठीक है, अब पोटेशियम नहीं है तो NO2, नाइट्रो एल्केन हो गया नहीं, नाइट्रो मेथेन इसका नाम हो गया, नाइट्रो CH3 को बोलेंगे यहाँ पर मेथेन, नाइट्रोमेथेन प्लस AgCl। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो वो पूरी होती है। अब आपको याद रखने वाली रिएक्शंस कौन सी हैं जो एग्जाम में आती है, वो बिल्कुल सी ध्यान रखेंगे, जो आई हुई भी है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार। तो वो कैसे आई हुई है, अपने पास था RX, नंबर 1 रिएक्शन बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, RX प्लस, या ऐसे लिख देता हूँ RX नंबर, यहाँ से लिख देता हूँ मैं KCN, तो इसका प्रोडक्ट क्या है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AgCN, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन आता है यहाँ से। नंबर 2 जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो है यहाँ पर RX। ठीक है, और यहाँ से इसमें 2 रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी, एक तो अपने पास है KNO2 वाली, KNO2, और एक अपने पास है AgONO वाली रिएक्शन, AgONO। 2 टाइप की रिएक्शन है, दोनों से प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। तो ये पूछते हैं और ये पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोनों का सेम प्रोडक्ट नहीं है, इन दोनों का सेम प्रोडक्ट नहीं है, सहसंयोजक आयनिक प्रकृति वाला सिस्टम है। यदि कारण पूछे तो आपको वो बताना है, नहीं पूछेंगे तो सिंपल रिएक्शन आपको देनी है। तो इस प्रकार से आज हमने ये एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण देखा है, एल्कोहल का निर्माण देखा, एल्किल नाइट्राइड का निर्माण देखा, नाइट्रो एल्केन का निर्माण देखा, किससे, RX से। तो आप ऐसी रिएक्शंस को ऐसे भी याद कर सकते हो, RX, फिर ऐसे करके क्या क्या देख लिया अपन ऐसे करके, तो ऐसे चलते नहीं दो। जैसे अपनी अभी रिएक्शन देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ लिखते जाओ जो आपने लिखा है। RX अपने पास कॉमन है, इज इक्वल टू यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है आप प्रोडक्ट इसका बनाते जाओ इस प्रकार से, और आपका याद होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की जो रिएक्शन है वो बिल्कुल से करेक्ट समझ में आ गई होगी। आप इसको लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।